गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर निरंतर भगवत कृपा से आरूढ़ चित्त होकर प्रगतिरत जिज्ञासुवृत्त भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख अर्जुन के द्वारा जो जिज्ञासा प्रकट की गई कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है अथवा निर्गुण उपासक, भगवान ने दोनों की महत्ता का प्रतिपादन किया और प्रतिपादन करते हुए कहा कि जो सगुण उपासक है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। और जहां तक बात करें निर्गुण उपासक की, तो कहते हैं जो निर्गुण उपासक होता है वह मेरे में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जो ये निर्गुण निराकार की साधना है ये अत्यंत कठिन है, इसमें क्लेश बहुत है, इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। अब भगवान इस पंचम श्लोक में इसी बात को कह रहे हैं कि जो अधिकारी होता है वही इस तत्व में टिक पाता है, और जो इसमें टिक जाता है वही परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा में प्रविष्ट होने का मतलब परमात्मा ही हो जाना है। जैसे सायुज्य मुक्ति भक्ति योग में कही गई है, तो सायुज्य मुक्ति में भी क्या है कि ये जीव भगवान में समा जाता है, अर्थात भगवान ही हो जाता है। इसी प्रकार से ये बात भगवान ने कही कि निर्गुण उपासक भगवान में प्रवेश कर जाता है। श्रुति कहती है ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और अधिक गहराई में जाए तो वास्तविकता ये है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म माया के कारण से, अपने स्वरूप को विस्मृत होने के कारण से वो ब्रह्मी भाव से जीव भाव को प्राप्त होता सा दिख रहा है अज्ञान के कारण, लेकिन वास्तव में वो सदा ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का होना बनता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सदा ही है, सदा एक रस ही है। जैसे रस्सी सांप हो गई, लगा ऐसा, भ्रांति के कारण से रस्सी ऐसी लगी कि सांप बन गए, लेकिन वास्तव में वो कभी सांप बनी नहीं। कुछ समय के लिए सांप की प्रतीति तो जरूर हुई, लेकिन सर्प वो बनी नहीं, रही सदा रस्सी ही। ऐसे ही ब्रह्म में माया के कारण से, माया रूपी भ्रांति के कारण से भले ही कुछ समय के लिए प्रतीत हुआ हो कि जीव बन गया, लेकिन वास्तव में जीव कभी है ही नहीं। एक ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। आत्मैव केवलम सर्वम,
सब कुछ एक ब्रह्म से विलग नहीं है। लेकिन बात क्या है कि देह में आसक्ति होने के कारण से, पदार्थ में आसक्ति होने के कारण से, संबंधित जीवों में आसक्ति होने के कारण से ये टिकाव बड़ा मुश्किल सा होता है। तो आज आपके सामने दोनों ही मार्गों को तुलनात्मक रूप से विवेचन थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। भक्ति योगी की स्थिति और ज्ञान योगी की स्थिति, साधकों की, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। तो आज उनके ऊपर अब थोड़ा सा विचार करेंगे, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब पहली बात कह रहे हैं, जो सगुण उपासक है उसकी सुगमता की बात कर रहे हैं। सुगमता में जैसे नागा वगैरह साधु आ रहे कुंभ में भी, अभी विश्राम करना करो, बाद में करेंगे, फिर वो विषय से वो हो जाता है, बाद में करूंगा। सगुण उपासक की जो सुगमता है और निर्गुण उपासक की जो कठिनता है, आज हम पहले उसके विषय में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। सगुण उपासक में सबसे पहला विषय लिया, कहते सगुण उपासक कौन है? जिसका उपास्य है। उपास्य जो तत्व है उसका एक आकार है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, क्योंकि गुणों की गुण हमने उसमें गुणों की कल्पना की है। वो दयालु है, वो कृपालु है, हम कहते हैं ना। तो वहां पर जो उपास्य तत्व है वो सगुण भी है, स आकार भी है। उसके कारण से क्या होता है कि जब उसका एक स्वरूप हमने अपने सामने देख लिया, कल्प लिया, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप हमने कल्प लिया, भगवान श्री राम का धनुर्धारी रूप हमने कल्प लिया, भगवान नारायण का चतुर्भुजी रूप हमने कल्प लिया। अभी दर्शन नहीं, अभी दर्शन की बात बाद की है, लेकिन अभी तो हमने एक कल्पना से वो स्वरूप किसी चित्रकार ने बनाया और हमें जच गया, किसी मूर्तिकार ने बनाया और हमें जच गया। तो कहते एक मूर्ति जब हमारी सामने होती है तो मन और इंद्रियां उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि सब मूर्तियों में आकर्षित हो जाए, लेकिन किसी मूर्ति विशेष में हम जरूर आकर्षित हो जाएंगे। जैसे हम विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय में हम किसी क्लास में जाएंगे और क्लास में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं। वैसे तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा लगता है जिसकी तरफ हम विशेष रूप से आकर्षित हो जाते हैं। कैसे, देखो कितना प्यारा बच्चा है। वो कैसे लगा हमें? एक तो हमने सबसे पहले उसके रूप को देखा, उसके नाक नक्श को देखा, उसके पहनावे को देखा, फिर उसकी अदाओं को देखा, फिर उसकी बोलचाल को देखा, और उनको देख करके स्वाभाविक हमारा मन उसकी ओर खींच जाता है, तो हमें लगता है कि ये प्यारा है। तो ऐसे ही जब हम मूर्ति बाजार में जयपुर गए, मान लीजिए, तो जयपुर में अब जब मूर्ति बाजार में गए एक दुकान में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मूर्तियां भी बोल पड़ेगी, ऐसी ऐसी बिल्कुल मूर्तियां साक्षात और आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जिस भी मूर्ति को देख लें, एक मूर्ति हमने देखी जिसमें एक गोपी, या कह लीजिए राधिका रानी, या जो भी आप, ये तो ध्यान नहीं है, तो उस मूर्ति को हमने क्या देखा कि उसने कैसा तराश रखा था कि उसके ऊपर एक, यहां तक एक घूंघट डाला हुआ था। उसकी जो चुनर थी उसका घूंघट था, और वो जो घूंघट हमने देखा, आपको आश्चर्य होगा कि उस घूंघट के अंदर से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो ऐसा इतना महीन था, और वो सारे का सारा पत्थर से बना हुआ था। वो मूर्ति हमने देखी
तो एक स्वाभाविक आकर्षण, वाह क्या कलाकार की कारीगरी है, कैसी अद्भुत कारीगरी है, उसको देखते ही रह गए। पांडे वाले के यहां पर वो मूर्ति हमने देखी थी, तो ऐसा दुर्लभ, तो एक आकर्षण बढ़ जाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि जब हम भगवान के एक स्वरूप के प्रति, मान लीजिए भगवान कृष्ण के कोई बाल स्वरूप के प्रति आकर्षण बनता है, किसी को क्या लगता है, भगवान माखन खाते हुए, मटकी में हाथ डाले हुए, बहुत बढ़िया स्वरूप। कोई भगवान को देखते हैं कि धूलि धूसर गात्रान, शरीर के ऊपर धूलि धूसर है, बालक साथ में है, ग्वाल बाल, गैया बछड़े चराते हुए, हाथ में डंडी लिए हुए चले आ रहे हैं, धूल उड़ रही है। लेकिन वाह क्या भगवान का स्वरूप है, क्या अद्भुत लीला है। कोई क्या देखता है, कोई गोपी देखती है भगवान को बांसुरी बजाते हुए, और उनकी उस मनमोहक अदा पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और कोई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए उस महाभारत की भूमि में देखता है तो वो उनका इष्ट हो जाता है। कोई भगवान को सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखता है तो उनका कायल हो जाता है। तो एक रूप के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। ऐसा कोई भक्त नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के किसी न किसी स्वरूप का उपासक ना हो। संसार में ऐसा जो भी भक्त की मैं बात करूं, सनातनी भक्त की बात मैं करूं, तो ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो भगवान श्री कृष्ण के किसी रूप को देखकर आज तक आकर्षित ना हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा अद्भुत है। इसीलिए सबने अपने घर में उनको ठाकुर जी के रूप में, बाल रूप में, लड्डू गोपाल रूप में ला करके सबने स्थापित कर लिया है। ये एक आकर्षण की बात। तो यही बात, पहला पॉइंट सबसे पहला यही है कि जो सगुण उपासना होती है, जो साकार की उपासना होती है, उसमें कहते हैं साधक का मन और इंद्रियां भगवान के स्वरूप की ओर सहज आकर्षित हो जाती हैं, भगवान के नाम की ओर आकर्षित हो जाती हैं, भगवान की लीलाओं की ओर आकर्षित हो जाती हैं, भगवान की कथाओं की ओर आकर्षित हो जाती हैं, और वो उनको एक आधार मिल जाता है। वही उनको एक आधार मिला है, कभी नाम का आधार मिला, कभी लीला का आधार मिला, कभी कथा का आधार मिला, कभी रूप का आधार मिला, और वो मन और इंद्रियों से भगवान के उन रूप का चिंतन करता है, मनन करता है, कथा श्रवण करता है, और डूबता चला जाता है भगवान में। और जब वो भगवान में डूबता है तो जिस समय भगवान में डूब जाता है तो विषय के चिंतन की संभावना उस समय पर कम रह जाती है। तो पहला पॉइंट ये है, भगवान के रूप में डूबना। भगवान का एक आधार मिल गया, एक अवलंबन मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक आश्रय मिल गया। ये है सगुण उपासना की सबसे बड़ी विशेषता। और कहते हैं उसके विपरीत, अब इससे आसानी हो गई ना, लेकिन निर्गुण उपासना में ऐसा नहीं है। वहां पर जो उपास्य तत्व है वो निर्गुण है, वहां तो रूप की कल्पना ही नहीं है, वहां तो निराकार है, कोई स्वरूप सामने नहीं है। तो मन और इंद्रिय को वहां पर कोई आधार नहीं मिलता है। इस ज्ञान योग के तत्व में सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर कोई आधार उनको नहीं मिल रहा है। और जब आधार नहीं मिलता है तो इंद्रियों के द्वारा विषयों के चिंतन की संभावना बनी रहती है। ये मुख्य रूप से दो बातों को इनको अपोजिट है दोनों। एक में विषय के चिंतन की संभावना इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि भगवान का स्वरूप सन्मुख होने से चित्त उसमें लग जाता है। दूसरे में भगवान का स्वरूप सामने ना होने के कारण से चित्त का टिकाव बनने के लिए कोई आधार ना होने के कारण से उसको बड़ी कठिनाई होती है। ये नहीं कह सकते कि उसका चित्त विषयों में चला जाता है, ये जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी संभावना
कंपेरेटिवली दोनों में, क्योंकि क्या कहा, क्लेश अधिकतर तेषां, कि अधिक क्लेश होता है उसको, यानी उसके साधन में अधिक कठिनता होती है। ज्ञान योग में कठिन है साधन, विषयों का चिंतन ना हो, इसके लिए जो प्रयास करना होता है, यहां भगवान सहायक होता है, वहां स्वयं प्रयास होता है। तो ये एक बहुत बड़ी दोनों में विषमता है। दूसरी बात, अब दूसरी बात कहते हैं जो संसार में आसक्ति होती है ना, वो साधन में सबसे बड़ा क्लेश है। आसक्ति तो संसार में भाई सबकी बनी हुई है। किसी की धन में आसक्ति बनी है, किसी की रूप में आसक्ति बनी है, किसी की भोग में आसक्ति बनी हुई है, न जाने कहां कहां कहते हैं आसक्ति बनी होती है। लेकिन जो सगुण उपासक है, सगुण उपासन में एक विशेषता क्या है कि वो भगवान के आश्रित हो जाता है। सगुण उपासना में सबसे बड़ी बात यह है कि वो भगवान के आश्रित होता है, और जो भगवान के आश्रित होता है तो कहते हैं उसे लगता है कि मेरे अंदर भगवान की शक्ति आ रही है, भगवान की शक्ति का बल उसको अपने में महसूस होता है, और उस बल के कारण से कहते हैं वो साधन में क्लेश नहीं मानता। जबकि निर्गुण उपासक में कहते हैं देह में आसक्ति जितनी अधिक होती है उतना इससे ज्यादा क्लेश होता है। देह में आसक्ति ये तो क्लेश का कारण है। देह में ये भाव कि देहोऽस्मि, मैं देह हूं, तो वह क्लेश का सबसे बड़ा कारण होता है। सगुण उपासना में ये बाधक नहीं है, लेकिन निर्गुण उपासना में ये सबसे बड़ी बाधा है। और निर्गुण उपासक उसको देहोऽस्मि इस भाव को हटाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बड़ी चेष्टा करता है। उसके लिए उसे विवेक प्राप्त करना होता है, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक देहोऽस्मि भाव बना रहेगा, मैं देह हूं ये भाव बना रहेगा। और जब विवेक हो जाएगा तो फिर देह भाव से बाहर हो जाएगा, मैं देह नहीं आत्मा हूं, ये भाव उसमें बन जाएगा। इसलिए वो साधन को बहुत महत्व देता है। उसके पास साधन का बल है, अपने साधन का बल है, वहां ईश्वर का बल है, लेकिन यहां पर अपने साधन का बल है। दोनों में ये विशेष रूप से अंतर है। सगुण उपासना में भगवान का बल है, निर्गुण उपासना में साधक का अपना बल है, अपना विवेक है। ये डिफरेंस दोनों में। और ये डिफरेंस इसमें एक ये उदाहरण दिया गया, कहते हैं जैसे बंदरी का बच्चा है। बंदरी के बच्चा, एक बंदरिया है और एक बंदरी उसका बंदरिया का बच्चा है। तो दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि बंदरी का जो बच्चा है वो अपनी मां से चिपट जाए, मां को पकड़ ले, पहली स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति क्या है कि बंदरिया उसे अपने आप पकड़ ले। तो दोनों चीजों में अंतर है। बंदरी के बच्चे को अगर मां ने पकड़ लिया, मां पकड़ लेती है, तो उस समय क्या होगा, बच्चा बेफिक्र है। और अगर यदि उसने पकड़ लिया तो बच्चे ने जरा सी भी चूक की तो चोट लग सकती है, गिर सकता है, छूट सकता है। तो दोनों साधनों में ये अंतर है। अगर यदि बंदरी ने बच्चे को पकड़ लिया है, भगवान ने भक्त को पकड़ लिया है, तो सुगमता है।
तो भक्ति योग में यह सुगमता है। लेकिन ज्ञान योग में क्योंकि स्वयं बच्चे को अपनी मां को पकड़ना होता है, स्वयं ज्ञान योग के साधक को अपनी साधना के बल पर परमात्मा को पाना होता है, परमात्मा पकड़ना होता है, इसलिए उसमें क्लेश होता है, इसलिए उसमें मेहनत अधिक होती है। ये अंतर है। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है भाई। अब चौथी बात आती है, तीसरी बात। ये तो दूसरी बात हुई। अब तीसरी जो बात है, कहते हैं कि ऐसे जो उपासक हैं भक्ति योगी, उनको भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। उनके साधनों के कारण से, उनके समर्पण के कारण से, उनके प्रेम के कारण से भगवान की प्राप्ति सुलभ है। लेकिन ज्ञान योगियों के लिए ऐसा नहीं है। ज्ञान योगियों के लिए अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो कब होती है? कहते बहुत समय लगता है। ए चीरेणाधिगच्छति, गीता जी में आया ना, वो शाश्वत शांति को प्राप्त तो करता है, लेकिन कब प्राप्त करता है कि ना बहुत समय लग जाता है। इसलिए साधन में समय को अगर यदि देखें तो भक्ति योग में भगवान की प्राप्ति सहज है, जल्दी हो जाती है, और ज्ञान योग में समय लगता है। लेकिन एक अंतर साथ साथ स्पष्ट कर दूं भाई, ये ध्यान रखना, भक्ति योग की गति भगवान के लोक तक है। अब समय को जरा, क्योंकि यहां समय वाली बात है इसलिए बता रहा, ज्ञान योगी यही इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भक्ति योगी नहीं करता। भगवान ने क्या कहा? वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान के साथ एक रूप नहीं हुआ है। वैकुंठ में जाकर भी अभी एक रूप नहीं होता है। वैकुंठ में भी रिश्ते नाते बने रहते हैं। वैकुंठ में भक्त और भगवान का भाव बना रहता है। वो तो जब भगवान उसकी जिज्ञासा वैकुंठ में देखते हैं तब जाकर के वहां उसको उपदेश देते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति तो सुलभ है, लेकिन स्वरूप की प्राप्ति सहज सुलभ नहीं है, ये ध्यान रखना। और भगवान की प्राप्ति के बाद अपने स्वरूप की प्राप्ति, यही अगला कदम है भगवान के द्वारा भी। भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो वो वहां होगा। इसलिए समय का जो है ये शरीर, और वहां पता नहीं लाखों साल बाद उसमें क्या है कि पात्रता होगी। अब मान लीजिए कोई भगवान के लोक में गया वैकुंठ में और भगवान की सेवा में वहां लगा हुआ, उसी से संतुष्ट है, तो उसको नहीं मुक्ति मिलेगी। वो कैसे मुक्त हो जाएगा? क्योंकि उसकी जिज्ञासा नहीं बनी। लेकिन वहां जाने के बाद जिज्ञासा बन जाना, जब भी जिज्ञासा बने तो तभी भगवान तो सामने है ही, भगवान उपदेश दे देंगे। अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों के सामने है कि नहीं है? पांडवों के भगवान श्री कृष्ण सबके सामने है, लेकिन भाई सामने होने के बाद भी जिज्ञासा महाभारत के युद्ध में अर्जुन की बनी भाई, और तो किसी की नहीं बनी। युधिष्ठिर तो धर्मराज धर्मपुत्र है, भीम बड़ा है, भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण है, विदुर है, एक से एक है वहां तो। और एक से एक होने के बाद भी जिज्ञासा केवल अर्जुन की बनी। यहां भी तो सामने है भगवान। तो जैसे यहां है, मान लीजिए अगर धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा बनती, क्या वो द्वारिका जाकर के भगवान से उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता था? विदुर जी जो स्वयं धर्म है,
क्या उनकी जिज्ञासा नहीं बन सकती थी कि वो जाकर के द्वारिका में भगवान से उपदेश प्राप्त कर लें? क्या भीष्म पिता में कोई पता नहीं था कि भगवान है? विचार कीजिए भाई। साथ में भक्त तो बहुत हैं, लेकिन वो उसी में संतुष्ट थे, जिस स्थिति में है उसी में वो संतुष्ट थे। बात तो यह नहीं, जब हम वैकुंठ में भी रह रहे हैं और वहां उसी से संतुष्ट हैं, तो फिर मुक्ति की बात कहां? मुक्ति की बात कब होगी? जब संतुष्ट ना होकर के जिज्ञासु बनेंगे और जिज्ञासु बन करके फिर अपने स्वरूप में भगवान के उपदेश से मुक्त होंगे। गोपियां, उनकी जिज्ञासा बनी है, जिज्ञासा गोपियों की बनी है। और जब गोपियों की जिज्ञासा बनी तो वो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने जैसे ही आह्वान किया, दौड़ी चली। काक भुसुंडी जी की जिज्ञासा बनी है, जिज्ञासा बनी है गरुड़ की। जो गरुड़ भगवान का वाहन है, भगवान के सदा साथ रहता है, तो जिज्ञासा बनी। और जिज्ञासा बनने पर काक भुसुंडी के पास गया। कब बनी? तो ये आवश्यक नहीं है कि भगवान के साथ रहते हुए भी जिज्ञासा बन ही जाए। इसलिए जो ज्ञान योग का मार्ग है भाई, साधन में तो क्लेश तो है, साधन में दुर्गम तो है, लेकिन इससे मोक्ष है, उससे भगवान के लोक की प्राप्ति है। ये अंतर भी है, ये ध्यान में रखना। अब चौथी बात, सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान मिटा देते हैं। अब क्या है अज्ञान अंधकार? ये तो मैंने बताया दिया आपको। जो सगुण उपासक हैं उनके अंधकार को भगवान मिटाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मिटाते तो उसी का है जो उनसे मिटवाना चाहता हो। जो उनसे अज्ञान का अंधकार मिटवाना चाहेगा उसी का तो मिटाएंगे। पता तो कर्ण को भी था, कर्ण को तो भगवान ने स्वयं साक्षात जाकर बता दिया था कि भगवान है, अज्ञान अंधकार को उसने भी मिटवाना चाहा। जब भगवान गए तो भगवान से तो कुछ भी कह सकता था, कुछ भी मांग सकता था। ध्रुव को साक्षात भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में आकर विराजमान हुए, अपनी गोद में भी बैठा लिया, उसको प्रेम भी कर लिया, उसके मस्तक को भी चूम लिया, सारी बातें हो गई। लेकिन ध्रुव ने क्या मांगा? राज्य। मतलब राज्य तक सीमित रह गया। और भी न जाने कितने भक्त हुए हैं, रोज इतनी कथाएं सुनी जाती हैं। वो भगवान को पाकर भी भगवान से भगवान को न मांग करके संसार को मांग लेते हैं। उनकी आसक्ति अभी संसार में बनी हुई है। तो ज्ञान योग में कहते हैं, अब ज्ञान योग में कहते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं होती है और यही होती है। उसमें किसी लोक विशेष में जाने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे मुख्य बात क्या है? तत्व ज्ञान में यहीं पर मुक्ति है, किसी लोक विशेष में जाने की बात नहीं है। सगुण उपासकों का उद्धार भगवान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और निर्गुण उपासकों का उद्धार उन्हें स्वयं करना होता है। निर्गुण उपासक के लिए उद्धार कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। अपना प्रयास है, अपना विवेक है, अपना बोध है। और आगे कहा, कहते हैं अगर यदि एक चीज और है भक्ति योग की में विशेषता कह लीजिए कि कोई छोटा सा दोष रह गया तो उस दोष को भगवान अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। सगुण उपासना में एक ये बहुत बढ़िया बात है, कहीं कुछ कमी रही तो भगवान ने कृपा कर दी, कहने लगे चल कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। और जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने सोचा भाई एक नया मकान बना लिया जाए, अच्छी तरह सुगमता से रह लिया जाएगा, तो मकान खरीद लिया उसने 1 करोड़ रुपए का।
लेकिन पास में 90 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख रुपए कमी रहेगी। अब भाई मकान मालिक तो हम मकान जब ही रजिस्ट्री करेगा जब 10 लाख रुपए में मिल जाए। अब वो बेचारा परेशान था। अब जब परेशान हुआ रहा तो उसने अपने भाई को बताया, बड़े भाई को, ने भैया ऐसी बात है। अच्छा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे तू मेरा प्यारा भाई है, मेरा छोटा सा भाई है, क्यों घबराता है? मैं हूं ना तेरे लिए। 10 लाख रुपए निकाल के उसने पकड़ा दिया, तो कष्ट दूर हो गया उसका। ऐसे ही भगवान थोड़ी सी जो कमी रह जाती है उसको भगवान ऐसे ही दूर कर देते हैं। लेकिन भाई ज्ञान योग में अगर कोई भी कमी रह गई तो उसको जो है अपने आप ही दूर करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी राड तो एक और है ज्ञान योग में, मैं आपको बताऊं इसमें कमी क्या है। कहते हैं कमी का अनुभव नहीं होके देता। ज्ञानी को कमी का अनुभव नहीं होता कई बार। नहीं, अहंकार वाली बात नहीं, इसमें जरूरी नहीं कि अहंकार के कारण हो। अहंकार, ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। जो मैं बताऊं आपको, वो जो कोई कह देता है वो एक अज्ञानता की बात है। ज्ञानी में सबसे पहले अहंकार ही मिटता है। अहंकार ही तो मिटाना है, भाव तो मिटाना है, अहंकार नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कमी है और समझ में नहीं आके देते क्या कमी है, सूक्ष्म सा विषय है। जैसे मान लीजिए एक अभ्यास बन गया कि हमें तो ऐसा ही खाना खाना है, वो अभ्यास में आ गया, उसने कभी उसके ऊपर विचार ही नहीं किया। दावत में गया और जो सामान पसंद है वो ले लिया। उसके पीछे क्या है, वो चीज उसको स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वो भी एक कमी है। ज्ञान योग में ये भी एक कमी है, तो इस कमी को दूर करना है। ज्ञान योगी कहते हैं उससे पहले तो बात उस कमी का अनुभव नहीं होता, जो सूक्ष्म सी कमी रह जाती है, और फिर कहते हैं पता भी चल जाए तो ये जीव का स्वाद कह लीजिए, ये शरीर का श्रृंगार कह लीजिए, ये जन्म जन्मांतर की आदत कह लीजिए, बहुत कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं वो उन आदतों के कारण से काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। माया के द्वारा प्रेरित होकर के ये विलंब होता है इसको, क्योंकि पहले जज करना और जज करने के बाद उसको दूर करना, और दूर ना कर पाए तो फिर योग भ्रष्ट बन करके दोबारा यही आना। एक बात ये भी है, क्योंकि जो योग भ्रष्ट होता है, यानी जो अभी अपने स्वरूप में विराजमान नहीं हो पाया, थोड़ी कमी रहेगी तो फिर दोबारा आना पड़ता है, तो इसमें विलंब भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले को अपनी कमियां, वैसे अधिकांशतः कमियां सबको पता चल जाती हैं, ऐसा नहीं कि अपनी कमियों का पता नहीं चलता। हमारी आसक्ति कहां है, देह में आ सकती है, भोग में आ सकती है, धन में आ सकती है, कहां से हम चिपके पड़े हैं वो पता चल जाता है। तो उस कमी को दूर करने में कहते हैं विलंब हो जाता है। वहां तो कमी भगवान दूर कर देते हैं, लेकिन यहां इसको ये कमी अपने आप स्वयं ही दूर करनी पड़ती है। और एक चीज और है, कहते हैं जो उपासक हैं भगवान के, उनको तो केवल भगवान की उपासना करनी है। उनके मन में कोई सदा कभी भी संदेह नहीं होता कि भगवान पूर्ण नहीं है। उनके दिमाग में सदा ये रहता है कि भगवान परिपूर्ण है, संदेह नहीं, भगवान पूर्ण है बिल्कुल। भक्त के मन में कभी यह संशय नहीं आता। लेकिन जो ज्ञान योग का साधक है, ज्ञान योग के साधक में अपूर्णता का भाव कहीं ना कहीं बना रह जाता है।
और यहां कहते हैं कि अगर यदि अपूर्णता हो भी कुछ, कहीं किसी चीज का कुछ संदेह हो भी, कहते भगवान दूर कर देते हैं, भगवान समझा देते हैं। लेकिन ज्ञान योग में कहते हैं जो अगर अपूर्णता हो तो उस अपूर्णता को दूर करने में बड़ा कष्ट होता है, विलंब होता है। उस अपूर्णता में एक ये भी हो सकता है, कहते हैं जिस गुरु के संरक्षण में चल रहा हो वो गुरु ही पूर्ण ना हो। एक विषय तो यह है। ये भी तो हो सकता है कि गुरु जी को अपने स्वरूप का पूर्णतः बोध ना हो। और दूसरी बात यह है कि बोध हो भी, जो शिष्य है, जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु की जो जिज्ञासा है उनको उसकी भाषा में समझा ना पाया हो तो वहां भी अपूर्णता रह जाती है। अपूर्णता के पीछे कारण है। तो लेकिन कहते हैं इस अपूर्णता को दूर करने के लिए उसे स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। वहां तो श्रद्धा है, तो श्रद्धा में भगवान मेहनत करते हैं, उसके लिए भगवान मेहनत करते हैं और इसके लिए गुरु मेहनत करते हैं। लेकिन साथ में गुरु कितनी मेहनत करे बात अपने आप ही बनानी पड़ेगी, ये भी निश्चित है। वहां तो गुरु जी अगर भूखा है भक्त आकर के अपने हाथ से भोजन खिला देंगे, वो भगवान, लेकिन यहां अपने हाथ से खाना पड़ता है भाई। ये ज्ञान योग का पथ ऐसा है। भगवान तो भाई परम कृपालु हैं। उनका जब आश्रय होता है, भगवान के आश्रय में जब भक्त रहता है तो कहते हैं सब कठिनाइयों से पार भगवान कर देते हैं, उसके साधन सब सहज हो जाते हैं और उन सहज साधनों से ही वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां तो भाई आश्रय है ही नहीं। ज्ञान योग में किसी का आश्रय नहीं, निर्गुण निराकार तत्व में किसी का आश्रय नहीं। यहां पर कोई भगवान की कृपा नहीं, यहां पर भगवान की कृपा नहीं। यहां तो अपना प्रयास है, अपनी मेहनत है। ज्ञान योग में जो भी विघ्न आएगा सामने, तो उस विघ्न को दूर करने के लिए अपना ही साधन करना पड़ेगा, अपना ही प्रयास करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो ये ज्ञान योग में और भक्ति योग में ये भी विषय आता है। दूसरी बात कही, कहते हैं भाई कर्म करने का अभ्यास तो सबको रहता ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठते कर्म कृता। भगवान कहते हैं क्षण के लिए भी कोई कर्म के बगैर रह नहीं सकता ना। लेकिन भाव कहते हैं कर्म तो होगा, अब कर्म में असंगता चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए, स्वरूप विद्यमानता के लिए कर्म में असंगता चाहिए। अब भक्ति योग में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं। ओम श्री हरि अर्पणमस्तु। जितने भी कर्म होते हैं वो भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं। जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो फिर उसका संग उन कर्मों से नहीं रहता है। लेकिन ज्ञान योग में जो ज्ञानी है वो क्या कहता है, गुणा गुणेषु वर्तन्तः, कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। वो प्रकृति के गुणों को प्रकृति को सौंपता है, भक्त भगवान को सौंपता है और ज्ञानी प्रकृति के गुणों को समर्पित कर देता है प्रकृति को। अब जब प्रकृति के गुणों को प्रकृति को ही अर्पण करता है, अगर किसी कारण से पूर्ण विवेक जागृत ना हो
पूरी तरह से विवेक ना हो तो कहते हैं पूर्ण समर्पण भी नहीं हो पाता। अगर विवेक की किंचित मात्र भी कमी रह गई तो प्रकृति के अर्पण क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, वहां पर संग दोष रह जाता है। भगवान के भक्त में संग दोष इसलिए नहीं कि भगवान की कृपा है, भगवान को समर्पण है, लेकिन प्रकृति को समर्पण होने में कहीं ना कहीं संग दोष रहने का खतरा बना रहता है। अब भक्त को तो केवल भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए अपना भाव बदलना है। भक्त को किसी ने ये नहीं कहा कि तू चाट पकौड़ी मत खा, खूब खा। बैठा हुआ भगवान जी भोग लगा रहे हैं, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जा रहा है। मैं जो खिला रहा हूं सब भगवान को खिला रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी खा रहे हैं। भक्ति में विशेषता है, लेकिन ज्ञान में आसक्ति है, जिह्वा की रस में आसक्ति है, इस रसना की, यह दोष बना रहता है। इसलिए विवेक बहुत आवश्यक है भाई। हृदय में चाहे पदार्थों का आकर्षण भी हो, लेकिन जब ये सारे पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देता है या परोपकार में समर्पित कर देता है, सेवा में लगा देता है, तो कठिनाई नहीं आती है। लेकिन ज्ञानी योगी के लिए अगर चित्त में जरा सा भी पदार्थों के प्रति सम्मान रहता है, उनका आदर रहता है, उनमें कहीं अहमता ममता का बीज रह जाता है, तो त्याग बड़ा कठिन हो जाता है। ये अंतर है। भक्ति में विवेक और वैराग्य की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ऐसा तो नहीं बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती भाई। हमने भगवान को सर्वोपरि समझा, ये भी तो विवेक ही है, लेकिन उसमें विवेक और वैराग्य की विशेष आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान योग में विवेक और वैराग्य के बगैर कुछ होता नहीं है। सत और असत का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, विनाशी और अविनाशी का विवेक, ये विवेक करना होता है। यहां तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान के ऊपर विश्वास करना है, सीधी सी बात है। तो यहां विवेक और वैराग्य की विशेष प्रधानता नहीं है। और इसका एक भाव आता है, द्रौपदी के मन में कौरवों के प्रति द्वेष की भावना है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। द्रौपदी के मन में कौरवों के प्रति विद्वेष की भावना रही है। राग और द्वेष ये पंच क्लेशों में से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। तो द्वेष भाव होने के बावजूद भी जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो यहां पर इसलिए जो विवेक वैराग्य की बात कही है, विवेक और वैराग्य की, वो विशेष महत्व नहीं रखती। यहां तो भगवान को समर्पण की बात विशेष महत्व रखती है। तो इस प्रकार से इस पंचम श्लोक में जो भगवान ने समझाया कि ज्ञान योगी का जो साधन है उसको उसमें क्लेश होता है भाई, और जो इन क्लेशों को दूर कर देता है कि तो वो मेरे में प्रवेश कर जाता है। भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है, भक्त एक योगी है, लेकिन ज्ञान योगी भगवान में ही प्रविष्ट हो जाता है। ये अंतर भगवान ने यहां पर बताया। और आगे भक्ति योग की चर्चा, क्योंकि ये भक्ति योग नाम का अध्याय है, तो अब 6 और 7वें श्लोक में भगवान भक्तों के साधनों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे भक्ति योग का चलेगा, विषय चलता रहेगा।
आप सबके लिए। शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि विवेक, वैराग्य, समर्पण सभी कुछ आपको प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।